अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं हूँ राना लुकमान, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज कुछ सवाल लेंगे। एक सवाल है मेरे दोस्त ने किया था यहाँ पर यूट्यूब पे, और कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा कि हमें पुर्तगाल के बारे में बताया जाए कि वहाँ की क्या कंडीशन है, काम मिलता है नहीं मिलता, या फिर पेपर जो है किस सूरत में हम हासिल कर सकते हैं, कितने अरसे में हमें पेपर वो दे देता है, क्योंकि सुना है कि वो बहुत जल्द पेपर दे देता है। जी, तो मैं आपको बताऊंगा ये पूरी डिटेल के साथ। सबसे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूँ। एक दोस्त ने कहा था कि मेरे मालिक ने CGL से दुमादा करवाया है और वहाँ पर जो स्पीड अकाउंट है वो नहीं लगाया, उसने अपना नहीं दिया, वो CGL वालों ने ही लगाया है और बगैर स्पीड अकाउंट के ही कंट्रीब्यूटी पे हुई है। देखें, जो CGL होता है वो बगैर स्पीड अकाउंट के भी उनके पास इख्तियारात होते हैं कि वो आपके स्पीड अकाउंट से नहीं, अपने ही अकाउंट से वो दुमादा करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो डायरेक्ट उनसे राब्ते में होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका स्पीड अकाउंट जो है वो नहीं लगा, क्योंकि बाहर जब हम लोकली दुमादा करवाते हैं तो वो लोग जो है हमारा स्पीड अकाउंट मांगते हैं, क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं होते कि वो डायरेक्टली जाकर दुमादा कर सकें या फिर अपने अकाउंट से दुमादा कर सकें। तो इसलिए इसमें शॉर्टकट जो बात है वो ये है कि भाई आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने CGL से दुमादा करवाया है, उन्होंने स्पीड अकाउंट आपके मालिक का नहीं लिया, कंट्रीब्यूटी पे करवा कर उन्होंने दुमादा कर दिया है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब दोस्तों ने सवाल किया तो मैंने जो है अपने दोस्त को फ़ोन किया कल और उससे सारी मालूमात हासिल की। वो दोस्त इस तरह से मुझे मिला था जिस तरह से आप मेरे दोस्त हैं। उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। अल्लाह के फजलो करम से मैं किसी और तरीके से, यानी कि किसी और दोस्त के वहाँ पर तल्लुकात थे, उनसे रब्ता किया कि यार ऐसे बंदा है, मजबूर है। कभी वो जर्मन जा रहा था, कभी वो फ्रांस जा रहा था, तो उसके पास डॉक्यूमेंट का भी मसला आ रहा था, काम का भी। तो मैंने उसको सलाह दी कि आप पुर्तगाल चले जाएं। पुर्तगाल जाने के बाद जो है वहाँ पर आपको पेपर भी मिल जाएंगे और काम का भी कोई ना कोई वसीला अल्लाह बना देगा। तब उसने कहा कि मेरे पास कोई जो बंदा है वहाँ पर नहीं है। तो मैंने एक दोस्त को रब्ता किया, उसका आगे कज़न था, उसने जनाब वहाँ पर मालूमात हासिल की और हमें दी, और उसने वहाँ पर उसको काम पर भी लगवाया और वहाँ पर उसके जो पेपर हैं वो भी रेडी करवाए। तो मैं आपको आज तरीकाकार बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। जिनका काम यहाँ पर नहीं बनता है, लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, पेपर जमा करवाते हैं और वापस यहाँ पर आकर काम करना शुरू कर देते हैं और 1 साल के बाद वहाँ पर पेपर मिल जाते हैं। अब क्या तरीकाकार है जी? सबसे पहले वहाँ पर लीगल एंट्री करनी है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अनलीगल लोग चले, यानी कि टैक्सी के थ्रू चले जाते थे, डंकी लगाकर चले जाते थे और वहाँ पर रजिस्टर करवा लेते थे खुद को, और 1 साल के बाद जो है उनको पेपर मिल जाते थे। अब उन्होंने क्या किया है, ये कुछ ही अरसे के पहले उन्होंने जो है वो ये चीज़ रखी है कि आपको जब यहाँ पर कोई बंदा इंटर होता है उसको लीगल इंटर होना चाहिए। लीगल इंटर से मुराद है उसके पास बस कार्ड होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए, या ट्रेन पर सफ़र किया तो ट्रेन की टिकट होनी चाहिए। इस बात का जब मैंने उस दोस्त से पूछा कि यार इस तरह से तो कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकेगा, क्योंकि बहुत सारे ख़तरे होते हैं। उसने कहा कि बस के थ्रू जो है वो इतना चेक नहीं होते हैं लोग, लेकिन अगर इसका हल निकालना है तो आप टिकट बनवा लें, आज इस मर्जी तरीके से जाएं। टिकट उन्होंने देखनी है बस की, आपकी टिकट हुई है बस की या ट्रेन की, ठीक है, ये आपकी क्लियर होगी। अब वहाँ पर जाने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए और किस तरह से हम रेगुलर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पर काम की ज़रूरत है कि काम आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास काम नहीं है तो आपके काफ़ी सारे पैसे वहाँ पर लग सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के पैसे मांग रहे हैं अब लोग, उसी तरह से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश काफ़ी लोग हैं वहाँ पर भी, वो भी पैसे मांग रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर कोई ऐसा बंदा तलाश करना है जो आपको काम पर लगा सके। वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक कोदिची फिस्काले बन जाता है, रेजेंसा बन जाता है इटली में, उसी तरह से वहाँ पर वो कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा था कि वो बनते हैं। उसको बनाने के बाद काम पर आप लग जाते हैं। काम पर लगने के बाद आप 1 साल तक जो है वो पेमेंट करनी है, आपने टैक्स अदा करना है। वो कुछ ज़्यादा नहीं है, काम के हिसाब से ही आपका टैक्स होगा। 1 साल तक आपने वो टैक्स अदा करना है, और अदा करने के बाद 1 साल के बाद आपके पास जब वो इख्तियारात आ जाएंगे कि आपको 1 साल हो गया है,
तब वो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे पेपरों के लिए। और वो पेपर आपसे स्लिप मांगेंगे पूरे जो 12 माह की होगी, 1 साल की होगी, आपने पेमेंट की है, टैक्स अदा किया है, वो स्लिप आपके पास होती है, वो आप उनको देंगे। तो उसके बाद आपको पहले 2 साल के पेपर वो दे देते हैं, ठीक है। आप जिसके पास वहाँ पर कोई भी नहीं है, काम करना चाहता है, तलाश करना चाहता है, मैंने उससे पूछा यार कौन सा काम ज़्यादा है, उसने कहा सबसे ज़्यादा होटल का है यहाँ पर, टूरिस्ट का, लेकिन आजकल वो इस बीमारी की वजह से वो बंद है, ठप जा रहा है। और उसके बाद बिल्डिंग लाइन का जिसे काम आता है, रंग का काम, रंग करना, जो पेंट करना है उसका काम जिसको आता है, या फिर बिल्डिंग लाइन में कोई भी काम हो गया, टाइलिंग वगैरह लगानी है, कोई भी, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो बिल्डिंग लाइन का जो भी काम बंदा जानता है वो आ जाए और कल काम पर चला जाता है, इस तरह काम है यहाँ पर। तो उसके बाद मालिक ने ही टैक्स अदा करना है, मालिक जो है वो टैक्स अदा करता है, 1 साल हो जाता है, आपको 2 साल के पेपर मिल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने रखा हुआ है कि यानी कि 2 साल के जब आपको पेपर मिल जाएंगे, उसके बाद 5 साल जब हो जाएंगे आपको वो पासपोर्ट दे देंगे। पासपोर्ट मिल जाए फिर किसी भी मुल्क आप जा सकते हैं, किसी भी मुल्क जाकर आप जो है वो पासपोर्ट को चेंज कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं, वो लीगली वो जो है पूरे यूरोप में चलेगा, ठीक है। पुर्तगाल का ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है, जिसको इतने साल हो गए हैं यहाँ पर मार खाते हुए, जर्मन है या कोई भी जगह है, आप वहाँ पर जाएं, बेशक वहाँ पर कुछ पैसे लगाएं और वापस अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं जिस मुल्क में, वहाँ चले जाएं, टैक्स आपका जाता रहेगा। 1 साल बाद आप इंटर हो, रजिस्टर हों और 2 साल के पेपर लें, 2 साल के बाद भी 5 साल के आप करवा लें, टैक्स अदा कर लें और 5 साल के बाद वो आपको पेपर, अभी तक तो यही अपडेट है और अभी तक वो दे रहा है। जिस तरह से हालात जा रहे हैं, लोग जो हैं वो धड़ाधड़ वहाँ पर पहुँच रहे हैं जनाब, वहाँ पर जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ करवा कर काम अपना वापस चले जाते हैं, काम कहीं और पर भी कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह से यहाँ पर क्रेज़ी आ चुकी है, वहाँ पर भी एक दिन आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैंने सोचा कि आप लोगों को मशवरा दूँ कि बहुत जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में आप लोग पीछे भी नहीं जा पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट हैं, वो मिल जाएं तो आपको सब कुछ मिल जाता है, आपकी जो जान में जान आ जाती है। मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह से हालात होते हैं यहाँ पर, और ये प्रोसीजर है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसके वहाँ पर काम कोई ताल्लुकात नहीं है, काम नहीं करना चाहता, वापस आना चाहता है, तो उसको वही पैसे लगेंगे जितने यहाँ पर मांग रहे हैं। तो इसलिए आप 1 साल जो है वहाँ पर अगर चले जाएं, अपने ताल्लुकात जो है वो वहाँ पर किसी तरीके से निकाल कर वहाँ पर चले जाएं, वो आपको काम पर लगा दे, और काम पर लगाने के बाद जो आपको 1 साल हो जाएगा, टैक्स अदा करते तो 2 साल के आपको पेपर मिल जाएंगे। 2 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे पासपोर्ट के लिए, वो सारे टैक्स आपके अदा हुए होंगे 5 साल के, तो वो आपको 5 साल के बाद जो है वो पासपोर्ट भी दे देगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, दोस्तों ने पूछा था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जो दोस्त नए हैं इस चैनल पर उनको गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका 95% हिस्सा गरीब लोगों के लिए है, और अभी तक ये उस ऊंचाई पर पहुंच नहीं रहा चैनल जिस ऊंचाई पर मैं चाहता हूं। और मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि कुछ अच्छी वीडियो ही बनाई जाए, इसलिए मैं लेट हो जाता हूं, 2-2 दिन भी हो जाते हैं मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। तो उसकी यही वजह है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ना कि मैं सिर्फ अपने चैनल के लिए या अपने लिए ही वीडियो बनाऊं। वो तो मैं 2 मिनट की 3 मिनट की कोई भी बना दूंगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, लवर्स हैं, वो तो देखेंगे ही वीडियो। लेकिन मैं चाहता हूँ यार कुछ ना कुछ दिया जाए इस वीडियो में, इस चैनल में आप लोगों के लिए, चाहे वो व्लॉग हो अच्छा, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो किसी की जो भी डिटेल दी जाए, किसी के काम आ सके। तो जिस तरह से ये वीडियो है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, और जो वीडियो को पूरा नहीं देखते वो पूरा देखा करें। इस चैनल को ऊंचाई पर ले जाने के लिए आप लोगों का बहुत सारा सहारा मुझे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।